ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर शंभुनाथ, जय हो भोलेनाथ जी महाराज। हर हर महादेव। हाँ जी, जय शिव शंकर शंभुनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भैया आज सावन का पहला सोमवार है और ये सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है ना। जी हाँ, तो हम भोलेनाथ से कामना करते हैं कि आप सभी को सद्बुद्धि दे, आप सभी को शक्ति दे, है ना, निरोगी बनाए और आप सभी अपने जीवन में अपने अपने लक्ष्य को हासिल करें। आप सभी अपने अपने माता पिता का नाम रोशन करें, वो हमेशा आपसे खुश रहें। आप कभी ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके पेरेंट्स को ठेस पहुंचे। तो यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। तो शंभुनाथ भोलेनाथ आप सभी को सद्बुद्धि दे। ठीक है। और दिल्ली में तो देखो बारिश भी हो रही है, रिमझिम रिमझिम रिमझिम। सावन का पहला सोमवार है तो देखो बारिश तो होनी बनती ही है ना। हालांकि गर्मी तो बहुत भयंकर पड़ रही है जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन देखो बारिश अगर लगातार होती है पूरे दिन भर है तो फायदा है, वरना तो गर्मी इतनी भयंकर हो जाती है बारिश के बाद भी जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है। फिलहाल मौसम बढ़िया हो रहा है, फिलहाल रिमझिम बारिश हो रही है। मैंने अपने स्टूडियो की विंडोज ओपन की हुई है तो मैं खुद बारिश को देख पा रहा हूँ, है ना। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ जी। गुड आफ्टरनून। जय शिव शंकर शंभुनाथ, जय हो भोलेनाथ। क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे काउंटिंग फिगर। और उसी काउंटिंग फिगर टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं काउंटिंग फिगर में सबसे पहले हमने ट्राइंगल वाला पोर्शन उठाया है। और ट्राइंगल वाला पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को शायद याद नहीं है, 2 क्लासेस हो गई या 3 क्लासेस हो गई ट्राइंगल से रिलेटेड, 2 या 3 क्लासेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ट्राइंगल के क्वेश्चंस हम बना रहे हैं और अल्टीमेट मजा आ रहा है हमें क्वेश्चंस बनाने में। जैसा कि आप जानते हैं टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने बेटा टाइप 1 डिस्कस करी थी। और टाइप 1 के ना हमने ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ढेर सारे, है ना। कई सारे क्वेश्चन हमने टाइप 1 कैटेगरी के सॉल्व किए थे जिसमें हम एक पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींचते हैं। अगर मैं टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस की बात करूं तो पहला क्वेश्चन तो बेटा ये वाला था कि किसी भी एक पॉइंट से सामने वाली भुजा पे मल्टीपल लाइंस खींच सकते हैं, लाइंस की कोई कमी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक पॉइंट से मल्टीपल लाइन खींच सकते हैं और उसको कई हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये था टाइप 1 कैटेगरी में कि एक पॉइंट से सामने वाले भुजा पे मल्टीपल लाइंस खींच सकते हैं और उसको कंप्लीट डिवाइड ना करके इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन था हमारा कि जब हम त्रिभुज के एक पॉइंट का इस्तेमाल ना करके त्रिभुज के दो दो पॉइंट का यूज करें नंबर ऑफ लाइंस खींचने के लिए, और कितनी भी लाइन हम खींच सकते हैं, कितनी भी लाइन हम खींच सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी लाइन खींच लो। पांचवा क्वेश्चन था जब त्रिभुज के तीनों पॉइंट का इस्तेमाल होगा, और जब तीनों पॉइंट का इस्तेमाल होगा तो सिर्फ एक ही सिंगल फिगर बनेगा, ये वाला फिगर। तो पहले तो हमने ये वाले फिगर पढ़े थे और फिर फिर इसके बाद फिर इसके बाद हमने इन सारे फिगर्स को आपस में जोड़ जोड़ के बड़ी फिगर में कन्वर्ट कर दिया। और बड़ी फिगर में कन्वर्ट कर दिया, फिर बड़ी फिगर से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस बनाए थे। फिर हमने टाइप 2 पढ़ा। टाइप 2 में हमने ये वाली टाइप पढ़ी थी जिसमें हम बॉक्स के अंदर ट्राइंगल्स बनाते हैं, डायगोनल्स को कंप्लीट मिलाकर। ठीक है। लाइक दिस, लाइक दिस, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए थे। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने ना टाइप 1 और टाइप 2 इन दोनों को मिक्स कर दिया था। फिर हम वो क्वेश्चंस बना रहे थे जो टाइप 1 प्लस 2 दोनों का मिक्सचर थे, यानी कि वो फिगर जिसमें ये वाली फिगर भी है और ये वाली फिगर भी है ना। तो सबसे पहले हमने काउंटिंग की क्या ट्रिक बताई है ना, हमने काउंटिंग की क्या ट्रिक बताई है। हाँ, काउंटिंग की क्या ट्रिक बताई है, देखो सबसे पहले ट्राइंगल काउंट करते हैं हम बेसिक फिगर्स में, बेसिक फिगर्स में यानी कि अपनी आंखों से। देन आफ्टर हम ट्राइंगल काउंट करते हैं, है ना, जो फिगर जोड़कर बनती है यानी कि नई फिगर में, है ना, यानी कि मन की आंखों से। तो पहले हम त्रिभुज काउंट करेंगे अपनी आंखों से, उसके बाद हम त्रिभुज काउंट करेंगे मन की आंखों से, है ना। यही ट्राइंगल की बेस्ट ट्रिक हमने डिस्कस की है ना। और इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम दुनिया के सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, वो भी कुछ ही सेकंड्स में बना सकते हैं, कुछ ही सेकंड्स में। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अभी तक हम टोटल कितने क्वेश्चंस बना चुके हैं टोटल कितने क्वेश्चंस बना चुके हैं। देखो हम ये ढेर सारे क्वेश्चंस बना चुके हैं, मैं आपको याद दिला दूं ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। कुछ ही सेकंड्स में हमने सारे के सारे फिगर्स हवा में उड़ा दिए थे। ये सारे के सारे एक से बढ़कर एक फिगर थे, एक से बढ़कर एक शानदार फिगर थे, जानदार फिगर थे।
ये सारे फिगर्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, एक से बढ़कर एक फिगर सॉल्व कर चुके हैं लाइक दिस। और ये तो वो फिगर था जिसका आंसर एसएससी भी नहीं दे पाई थी, लेकिन आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया तरीके से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं, सारे के सारे। देख रहे हो ये कितने सारे क्वेश्चन हमने बना लिए, टोटल 48 क्वेश्चन हमने बना लिए। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। और अब मैं आपको ट्राइंगल का थर्ड वाला पार्ट बताऊंगा, और जब ट्राइंगल का थर्ड पार्ट आप देख लोगे ना, है ना, वो छोटा सा पार्ट है। जो ट्राइंगल का टाइप थर्ड है ना, टाइप थर्ड बेटा छोटी सी टाइप है। ट्राइंगल की जो टाइप थर्ड है वो छोटी सी टाइप है, वो छोटी सी टाइप है, टाइप थर्ड। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर सेकंड टाइप समझ नहीं आई थी। ओके, इस बच्चे को टाइप सेकंड समझ नहीं आई, बताओ। टाइप सेकंड, इसको टाइप फर्स्ट समझ आ गई, उसने ये वाला क्वेश्चन भी बना लिया, ये भी बना लिया, ये सब बना लिया इस बच्चे ने। इस बच्चे ने ये सारे क्वेश्चन बना लिए टाइप फर्स्ट कैटेगरी के, ये सब क्वेश्चन इसने बना लिए। लेकिन ये जो बच्चा है इस वाली टाइप को नहीं समझ पाया, ये टाइप सेकंड इसके पल्ले नहीं पड़ी है। क्या बात कर रहे हो आप बेटा, पूजा सुबह कर ली हमने, अब दोपहर को पूजा करेंगे। बताना, इंडिविजुअल ट्राइंगल है यहाँ पे, चार छोटे छोटे ट्राइंगल है, जितने छोटे हैं उतने ही बड़े बनेंगे, बस खत्म। यही तो है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड तो बहुत आसान है बेटा, टाइप सेकंड में तो कुछ था ही नहीं। जितने इंडिविजुअल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं उतने ही और दिखाई देंगे, चार छोटे और चार बड़े। और वो कौन से बड़े थे वो मैंने आपको काउंट करके भी बताए थे लास्ट क्लास में, है। वेरी वेरी मजा आया था यूपीएससी में, 4 इयर्स पुराना वीडियो देखे थे आपका। हाँ जी, आज मैं क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दे रहा हूँ, वेरी वेरी मजा आ गया था यूपीएससी वाले क्वेश्चंस में। चलिए, बहुत बढ़िया, गुड। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, देखो यही तो टाइप सेकंड के क्वेश्चन थे, यही तो टाइप सेकंड थी, इसमें था क्या। फिर ये टाइप सेकंड थी, टाइप सेकंड में क्या था, पहले बेसिक फिगर, देन इन दोनों फिगर को मिलाकर कितने एक्स्ट्रा बनेंगे। पहले बेसिक फिगर फिर मिलाकर कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, पहले बेसिक फिगर फिर मिला के कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, यही तो टाइप सेकंड थी। टाइप सेकंड तो बहुत आसान है। यहां से फिर क्वेश्चन शुरू हो गए थे टाइप फर्स्ट और सेकंड दोनों का कॉम्बिनेशन। ये सारे क्वेश्चन वो थे जो टाइप फर्स्ट और सेकंड दोनों का कॉम्बिनेशन में थे। ठीक है, 48 क्वेश्चन हम बना चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 49 बनाओ, क्वेश्चन नंबर 49 सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे आप लोग, खुद ही इस क्वेश्चन को बेसिक फिगर में तोड़ो, कैसे भी करो। हम्म, बताओ। काउंटिंग फिगर बेटा थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, काउंटिंग फिगर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, कम से कम 5 से 7 क्लासेस लगेंगी इस चैप्टर को खत्म करने में। हाँ, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। 5-6 क्लासेस लगती हैं बेटा इस टॉपिक को खत्म करने में। बनाओ। जल्दी से बनाओ फटाफट से।
हाँ जी, कंप्लीट। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत सारे बच्चों ने एकदम परफेक्ट आंसर दे दिया, गजब। और इतनी जल्दी कैसे आंसर आ गया, मैं तो खुद शॉक्ड हूं। हाँ भाई, इतनी जल्दी कैसे आंसर दे दिया आप लोगों ने। जैसे कि आप लोग जानते हैं सर, यहाँ पर एक बेसिक फिगर बनी हुई है ये वाली, और इस बेसिक फिगर में टोटल कितने त्रिभुज है सर? इस बेसिक फिगर में 8 त्रिभुज है, 8, है ना? सब जानते हैं 8 त्रिभुज है। प्लस अब हमें काउंट करने हैं एक्स्ट्रा ट्राइंगल कितने हैं। ये जो बीच में से लाइन खींची है, ये बताओ, ये जो लाइन ए बी है, ये जो ए बी लाइन है, ए बी, ये आपको कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज देगी सर? अगर मैं ए बी लाइन की बात करूं तो ए बी लाइन वैसे तो 3 त्रिभुज बना रही है, 1 2 और 1 3, लेकिन ये जो तीसरा है ये ऑलरेडी 8 में काउंट हो चुका है। तो ए बी लाइन के 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे। ए बी लाइन के 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये लाइन है बेटा बीसी। बीसी लाइन के, सॉरी एसी, बीसी से तो एक भी नहीं आएगा, बीसी से नहीं आएगा। एसी लाइन के कितने त्रिभुज होंगे? एसी सर, अगर मैं एसी लाइन पे ध्यान दूं, अगर मैं एसी लाइन पे ध्यान दूं तो एक त्रिभुज तो राइट में बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा लेफ्ट में। तो ये जो एसी लाइन है ये भी कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बना देगी? 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बना देगी। अच्छा, अगर मैं ध्यान दूं ए डी पर, देखो बीडी तो नहीं बना सकती, बीडी अभी डिस्कस करेंगे। ए डी पर ध्यान दूं मैं, ए डी पर, तो एडी लाइन कितने त्रिभुज बनाएगी सर? अगर मैं एडी लाइन की बात करूं तो एडी जो लाइन है, एक त्रिभुज ये गया, एक त्रिभुज ये गया। सर ए बी से 2 बनेंगे, ए सी से 2 बनेंगे, एडी से भी 2 बनेंगे। एडी से भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। देखो, ए बी से 2 बन गए, ए सी से 2 बन गए, एडी से 2 बन गए, है ना? अब बात करते हैं पॉइंट बी से, शुरू कर लेते हैं बीडी। बीडी लाइन के कितने त्रिभुज बनेंगे सर? अगर मैं बीडी लाइन को ध्यान से देखूं तो बीडी लाइन के भी 2 त्रिभुज मेरे को दिखाई दे रहे हैं, है ना? बीडी लाइन के भी कितने त्रिभुज दिखाई दे रहा है सर? बीडी लाइन के भी 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अच्छा, बीडी से पहले बीसी आता है, सॉरी, बीडी से पहले बीसी आता है। बीसी से एक भी त्रिभुज नहीं बन सकता। हाँ, बीडी से कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। बीसी से नहीं बनेगा, बीडी से बनेंगे। और लास्ट में जो बच गई बेटा, वो बच गई सीडी। लास्ट में जो लाइन हमारी बच गई वो लाइन बच गई सीडी। और सीडी लाइन के भी कितने त्रिभुज बनेंगे? सीडी के भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। अब आप देख लो कितने एक्स्ट्रा बन गए बेटा। 2 बन गए ए बी से, 2 बन गए एसी से, 2 बन गए एडी से, 2 बन गए बीडी से, 2 बन गए सीडी से। ये टोटल हमारे एक्स्ट्रा बन गए 1 2 3 4 5 दूनी 10। 10 त्रिभुज हमारे एक्स्ट्रा बन गए। और 8 और 10 18। 8 और 10 18। बहुत सारे बच्चे 16 आंसर दे रहे हैं। 16 आंसर शायद इसलिए दे रहे हैं, वो एडी लाइन की जो 2 त्रिभुज है ना, ये वाले काउंट नहीं कर पाए। वो एडी लाइन वाले 2 त्रिभुज काउंट नहीं कर पाए, इसलिए आप 16 आंसर दे रहे हो। भाई साहब, 16 नहीं 18 आंसर होगा। तो फाइनली टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप फर्स्ट प्लस सेकंड ये कंप्लीट हो चुकी है। अब आप दुनिया का हर क्वेश्चन बना सकते हो रिलेटेड टू टाइप फर्स्ट, रिलेटेड टू टाइप सेकंड एंड रिलेटेड टू टाइप फर्स्ट प्लस सेकंड बोथ। अब आप दुनिया का हर क्वेश्चन बना सकते हो। अब फाइनली हम पे चलते हैं, फाइनली हम चलते हैं बेटा टाइप थर्ड पे। ये बची है हमारी टाइप थर्ड। टाइप थर्ड को ध्यान से देख लो बेटा। टाइप थर्ड में ना पिरामिडिकल शेप बनकर आती है, लाइक दिस। ऐसे पिरामिड बनकर आते हैं, जैसे कि ये पिरामिड है, जैसे कि ये वाला भी पिरामिड है, ठीक है, जैसे कि ये भी पिरामिडिकल शेप है। तो टाइप थर्ड में ना पिरामिडिकल शेप आती है। टाइप थर्ड में ना पिरामिडिकल शेप आती है, जैसे कि ये 3 पिरामिड बने हुए हैं, तीनों पिरामिड बने हुए हैं। अब एग्जैक्टली है क्या चक्कर? देखो, टाइप थर्ड में जो क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आया है, वो एक तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया है और एक ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया है। इन दोनों के अलावा आज तक कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया रिलेटेड टू टाइप थर्ड। इसीलिए कुछ लोग इन दोनों टाइप को सॉल्व करने की एक डायरेक्ट ट्रिक बता देते हैं, डबल -5। वो कह देते हैं इंडिविजुअल त्रिभुज काउंट करो और उसका दुगना करके -5 कर दो। कैसे सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर 9 दूनी 18, 18 -5 कितना होगा? 18 -5 13। वो क्या कह देते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 क्या देते हैं? 16 दूनी 32, 32 माइनस का 5 कितना होगा? 27 होगा। 16 दूनी 32, 32 माइनस का 5 कितना होगा? 27 होगा। लेकिन बेटा ये ट्रिक यहाँ पे फेल हो जाएगी। ये ट्रिक जो है यहाँ पर डेफिनेटली फेल हो जाएगी। तो वो जो डबल माइनस 5 की ट्रिक है ना, वो जो डबल माइनस 5 की ट्रिक है वो सिर्फ उन्हीं दोनों फिगर्स के लिए है। बट एग्जैक्टली है क्या? अब यहाँ पे तुम डबल -5 करके 45 ऑप्शन आ रहा है। 45 तो ऑप्शन ही नहीं है। 45 तो ऑप्शन ही नहीं है। तो यहां पर ये वाली ट्रिक काम नहीं कर सकती। कहने का मतलब यह है कि डबल -5 की जो ट्रिक है वो सिर्फ या तो इस फिगर में एप्लीकेबल है या फिर इस फिगर में एप्लीकेबल है। इन दोनों फिगर के अलावा बाकी अगर कोई और फिगर है तो वहां पर ये डबल -5 की ट्रिक काम नहीं करती है ना। बट कुछ लोग डबल -5 से सारे क्वेश्चन बना कह देते हैं सब हो जाएंगे। वो इसलिए कह देते हैं क्योंकि आज तक एग्जाम में सिर्फ यही दो क्वेश्चन पूछे गए, इन दोनों के अलावा कोई और क्वेश्चन आया नहीं है। वो इसीलिए डबल -5 बोल देते हैं। लेकिन गलती से अगर कोई और क्वेश्चन आ गया जहां नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा है ना, जैसे कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3, यहाँ पे 3 लाइन है, तब ये ट्रिक काम करती है हमारी, है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 लाइन है तो भी ये ट्रिक हमारी काम करेगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा 3 या 4 से ज्यादा है तो फिर ये ट्रिक हमारी फेल हो जाती है। यहाँ पे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5। अब ये ट्रिक काम नहीं कर सकती। या फिर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी 6 है ना, या फिर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी कितनी है? 6। जैसे एक बड़ा फिगर बनाऊं मैं, 1 2 3 4 5 6। अगर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 6 है, ठीक है, जैसे कि अगर ये वाला फिगर है ना, तो भी ये डबल -5 की ट्रिक काम नहीं कर सकती। तो डबल -5 की ट्रिक सिर्फ तभी काम करती है जब नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी 3 या 4 है ना। इस फिगर में भी डबल -5 की ट्रिक काम नहीं कर सकती, है ना। इस फिगर में भी डबल -5 नहीं हो सकते। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां भी तो फिर सर मान लो अगर गलती से ये वाला क्वेश्चन आ जाए या फिर गलती से ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो ये दोनों क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? सर ये तो हमें पता चल गया, डबल -5 कर दो। और सर डबल -5 आप कह रहे हो इतनी देर में तो हमें आंसर ही याद हो गए। इतनी देर में तो हमें सर आंसर ही याद हो गए। इसका आंसर 13 है, इसका आंसर 27 है ना। एक का आंसर 13, एक का आंसर 27। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली इस पिरामिडिकल शेप को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, जब आप नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करोगे ना, या तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी आएंगी बेटा इवन, या फिर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी ऑड। इवन का मतलब है 2 लाइन 4 लाइन 6 लाइन 8। एन की वैल्यू क्या होगी? 2 4 6 8। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है ट्राइंगल काउंट करने के लिए, 1/8 है ना, n इंटू एन प्लस टू इंटू 2n+1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है 1/8 n इंटू एन प्लस टू इंटू 2n+1। ये फॉर्मूला बेटा किससे मैच हो रहा है? आपको समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला पता है? समेशन एन स्क्वायर n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। 2n+1 है ये, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। ये समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से मिलता जुलता फॉर्मूला है ये, इसी फॉर्मूले से मिलता जुलता फॉर्मूला है ये 1/8, है ना। हाँ जी, 1/8 n इंटू एन प्लस टू इंटू 2n+1। यहाँ n+1 है, यहाँ n+2 है, और यहाँ पर 6 का भाग करना है, यहाँ पर 8 का भाग करना है। इसी फॉर्मूले से मिलता जुलता फॉर्मूला है। सर अगर मान लो n की वैल्यू ऑड हो तब क्या करेंगे? अगर n की वैल्यू ऑड है तो फॉर्मूला भी लगभग लगभग यही रहेगा। जैसे कि अगर n की वैल्यू हमारी 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है, तो फॉर्मूला लगभग लगभग यही है, n इंटू एन प्लस टू इंटू 2n+1। बस फर्क क्या है, यहाँ पे सीधा 8 का भाग दिया गया है, यहाँ पर डायरेक्ट 8 का भाग देने से पहले 1 कम कर दो, यहाँ पर 8 का भाग देने से पहले क्या कर दो? 1 कम कर दो। बस फॉर्मूला लगभग लगभग उसी जैसा है। तो ये दो फॉर्मूले बनते हैं बेटा टाइप थर्ड को सॉल्व करने के। टाइप थर्ड को सॉल्व करने के लिए ये दो फॉर्मूले बनते हैं, और यही हमारी ट्राइंगल की टाइप थर्ड है, पिरामिडिकल, है ना, जिसमें पिरामिड बना होगा।
पिरामिड ही हमारी टाइप थर्ड है बेटा, पिरामिड ही हमारी टाइप थर्ड है। तो कहने का मतलब है टाइप वन और टाइप टू है जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि जो टाइप थर्ड है वो पिरामिड है, पिरामिड में सिर्फ दो ही फिगर है, एक का आंसर 13, एक का आंसर 27। लेकिन मैंने बाकी के सारे पिरामिड सॉल्व करने आपको बता दिए। अच्छा अब ये बताओ एन की वैल्यू 3 है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं मैं। थैंक यू सो मच सर, आपसे रीजनिंग पढ़ने के बाद बहुत इंप्रूवमेंट आया है, थैंक यू सो मच। ये बताओ एन की वैल्यू 3 है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, है ना, इवन या ऑड। सर ऑड वाला फॉर्मूला यूज होगा, ऑड वाला फॉर्मूला यूज होगा। एन की वैल्यू 3 रख दो, एन की वैल्यू 3 रख दो, 3 और 2 5, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस का 1/8। तो ये आ गया बेटा 3 पंजे 15 सत्ते 105, 105 माइनस का 1 104/8 और 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। तो आंसर आ गया हमारा 13। आंसर कितना आ गया, आंसर 13 आ गया। ठीक है, तो n की वैल्यू ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, सीधी सी बात है। तो आंसर आ गया हमारा 13। है ना, क्या आंसर आ गया, 13 आंसर आ गया। चलिए साहब, अगर ये वाला फिगर हम देख रहे हैं तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। सर इसमें वो फॉर्मूला यूज होगा जब n की वैल्यू इवन है, n इंटू एन प्लस टू इंटू 2n+1/8, जब n की वैल्यू इवन है। तो बेटा n की वैल्यू कितनी रखनी है, n की वैल्यू 4 रखनी है, 4। यहाँ पे 4 रख दो, 4 4 और 2 6 और 4 दूनी 8 और 1 9/8। ठीक है जी, हाँ जी। ये कैसे कटेगा सर, 4 दूनी 8, 2 तिया 6 और ये आ गया 9 तिया 27। फाइनली आंसर आ गया 27। फाइनली आंसर आ गया 27, तो सर ये 27 है। फाइनली आंसर आ गया 27, तो ये हमारा 27 आ गया। ठीक है, 27 आ गया। चलिए साहब, यहां पर n की वैल्यू 5, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। सर n इंटू एन प्लस टू इंटू 2n+1, है ना, ऑड है ना, तो इसलिए 1 घटा के 8 का भाग करेंगे। ऑड है तो हम 1 घटा के 8 का भाग करेंगे। अब n की वैल्यू 5 रख के आंसर कैलकुलेट करो फटाफट से, जल्दी से कैलकुलेट करो बेटा फटाफट से। जल्दी सर, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n की वैल्यू 5 रख देते हैं, n की वैल्यू 5 रख देते हैं, 5 5 और 2 7, 5 दूनी 10 और 1 11 माइनस का 1/8, है ना। 11 5 सत्ते 35, या फिर ये काम करो 11 सत्ते 77, 77 पंजे कितने होंगे 385 माइनस का 1/8, 384/8, 8 8 चौक 32 बचे 6 8 64 48। 48 इज द राइट आंसर, 48 इज द राइट आंसर। सर n की वैल्यू 6 है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, n इंटू एन प्लस टू इंटू 2n+1। यहाँ पर एक घटाना है, नहीं सर, इवन में एक नहीं घटाना, ऑड में एक घटाना होता है। इवन में एक नहीं घटाना, ऑड में एक घटाना होता है। n की वैल्यू 6 रख दो। अगर आप भूल जाओ ना इन फ्यूचर एक घटाना है कि नहीं घटाना, तो आप बेटा भाग दे के देखना। अगर आपका डायरेक्ट भाग चला जाए तो ठीक है, अगर आपका डायरेक्ट भाग ना जा रहा हो तो तुम एक घटा देना, क्योंकि ऑड की वैल्यू में डायरेक्ट भाग नहीं आता, इसीलिए हम वहां पे एक घटाते हैं। 6 और 2 8, 6 दूनी 12 और 1 13/8, 8 से 8 कट गया, 13 6 कितना आ गया 78। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 78। यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे, यहाँ पर 78 ट्राइंगल्स होंगे।
कितने ट्राइंगल्स होंगे? 78 ट्राइंगल्स होंगे। चलो अब मैं एक छोटा सा फिगर बनाऊंगा। छोटा सा नहीं, एक बड़ा सा फिगर बनाऊंगा। त्रिभुज तो मैं बना ही सकता हूँ, बड़ा सा। ठीक है, 7 लेनी है, लाइन 7। एक, दो, तीन, नहीं 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 नहीं, तीन, चार, पाँच, छ। ओहो, अभी फिगर को छोटा करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, और लाइन खींच लेते हैं। 7 और फाइनली 8, 9। चलो 7, ये फिगर। इस फिगर में काउंट करके बताओ टोटल कितने त्रिभुज है। फिगर एकदम परफेक्टली तो नहीं बन पाएगी, लेकिन हाँ, बारिश बेटा बड़ा मजा आ रहा है। आपको बारिश की आवाज सुनाई दे रही है? बहुत शानदार आवाज आ रही है बारिश की। बारिश की आवाज बहुत शानदार तरीके से आ रही है। चलिए साहब, थोड़ा सा ना सही कर देता हूँ मैं इसको। थोड़ा सा ना इसको डार्क कर देते हैं तो उससे सही हो जाएगी ना। कम से कम ये त्रिभुज दिखने तो चाहिए बड़े बड़े। ये तो त्रिभुज लग ही नहीं रहे। हाँ जी। जी, आप थोड़े त्रिभुज से लग रहा है। हम्म। 235, 110, 170, 135, 116। यार तुम्हारे तो बड़े गजब गजब आंसर आ रहा है। किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। हैं? क्यों भाई? हम्म।
170, 235, 110, 118, क्या 245, 226? तुम पागल हो गए हो क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेटा एन की वैल्यू 9 है, 9। अगर एन की वैल्यू 9 है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एन इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन। घटाए कि नहीं घटाए सर? डेफिनेटली एक माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ऑड है। एन की वैल्यू 9 है, 9, 9 और 2 11, 9 दूनी 18 और 1 19 माइनस का 1/8। ठीक है, हाँ जी। ये कितना आ गया भैया? 11 निम 99, 11 कम 11 9 20, है ना? 9 निम 81, 9 दूनी 18, ये 1881 माइनस का 1 1880 डिवाइडेड बाई 8, 8 दूनी 16, बचे 2, 8 तिया 24, बचे 4, 8 पंच 40। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर 235 दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं? 235 दे रहे हैं, 235। लेकिन यहां पर आप थोड़ी सी मिस्टेक कर बैठे। एग्जैक्टली इसका आंसर 235 नहीं होगा। यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। पता है ट्विस्ट क्या है? यहां पर ट्विस्ट ये है, ये इनकम्प्लीट फिगर है। देखो ये दो त्रिभुज की बेटा यहां पे कमी है, दो त्रिभुज की यहां पे कमी है, एक त्रिभुज और एक दो त्रिभुज, है ना? और दो त्रिभुज की यहां पे कमी है, दो त्रिभुज की यहां पे कमी है। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है कि एग्जैक्टली चार त्रिभुज यहां पे कम हो रहे हैं, चार त्रिभुज यहां पे कम हो रहे हैं। तो जो फाइनली आंसर होगा वो 231 होगा, ना कि 235। तो कभी कभी पिरामिड शेप में ना ये वाली नीचे से ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन को गायब कर देते हैं। तो आप इस चीज पे ध्यान देना, ये कंप्लीट फिगर होनी चाहिए। इस फिगर की पता है पहचान क्या है? इन फिगर्स की पहचान क्या है कि ये कंप्लीट फिगर है? इन फिगर्स की पहचान ये है कि ऑड नंबर की फॉर्म में, ऑड नंबर की फॉर्म में, है ना, क्या बनते हैं? ट्राइंगल्स नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं। विश वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। देखो यहां पर अगर एक त्रिभुज है ना तो उससे नीचे तीन त्रिभुज होंगे, उससे नीचे पांच होंगे, उससे नीचे सात होंगे, उससे नीचे 9, उससे नीचे 11, उससे नीचे 13। ये इस फिगर की फाइनली पहचान है कि हाँ हमारी ये परफेक्ट फिगर बनी है कि नहीं बनी। देखो एक त्रिभुज, तीन त्रिभुज, पांच त्रिभुज, सात त्रिभुज, 9 त्रिभुज, 11 त्रिभुज, 13 त्रिभुज, 15 त्रिभुज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और नीचे आने चाहिए 17, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 त्रिभुज तब आएंगे जब ये लाइन में कंप्लीट कर दूंगा। यानी कि चार त्रिभुज की कमी हो रही है तो हमने चार को माइनस कर दिया। तो बेटा फाइनली रिलेटेड टू ट्राइंगल अब आप दुनिया का हर क्वेश्चन बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्राइंगल आपसे बच नहीं सकता। आपने टाइप 1 पढ़ लिया, टाइप 2 पढ़ लिया, टाइप 1+2 पढ़ लिया, टाइप 3 पढ़ लिया, ट्राइंगल खत्म। चलिए ट्राइंगल खत्म, आ जाओ। अब हम चलते हैं बेटा स्क्वायर और रेक्टेंगल्स। अब हम काउंट करना सीखेंगे स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स को। स्क्वायर और रेक्टेंगल्स को कैसे काउंट करते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल्स को कैसे काउंट करते हैं, है ना? बनाओ। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, है ना, ऐसे पढ़ाएंगे तो सर कंपटीशन बढ़ जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं और मैं पूछूं कुल कितने वर्ग है, तो बेटा वर्ग कितने हैं? सर वर्ग है, पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है, चौथा वर्ग है, और एक ऐसा वर्ग है जो इन चारों वर्गों को मिलाकर बना है। तो यहां पर कितने वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं?
सर पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, ये तो 4 वर्ग हो गए। और एक ऐसा वर्ग है जो इन चारों वर्गों को मिलाकर बना है। तो यहाँ पर कितने स्क्वायर है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों? 5 स्क्वायर है। दुनिया का हर बच्चा बता सकता है कि 5 वर्ग है। सर यहाँ पर आयतों की संख्या कितनी है, बनने वाले आयत कितने हैं? अगर मैं रेक्टेंगल्स की बात करूं तो बेटा ए बी सी डी ई एफ। अगर मैं रेक्टेंगल्स की बात करूं, है ना, जी एच और आई। अगर मैं रेक्टेंगल्स की बात करूं तो बेटा एक तो रेक्टेंगल है मेरा ए बी सी डी और एक रेक्टेंगल है मेरा सी डी ई एफ। ये दो रेक्टेंगल्स तो मेरे हॉरिजॉन्टल है गए। ये दो रेक्टेंगल्स तो भैया मेरे हॉरिजॉन्टल हो गए। देखो ए बी सी डी और एक हो गया सी डी ई एफ। ये दो आयत तो मेरे हॉरिजॉन्टल हो गए। अच्छा, दो आयत मेरे वर्टिकल भी है, दो आयत मेरे वर्टिकल भी है। ए जी एच ई, ए जी एच ई और बी जी एच एफ। देखो ए जी एच ई, ए जी एच ई, ए जी एच ई, है ना, और बी जी एच एफ। तो दो आयत मेरे वर्टिकल हो गए, दो हॉरिजॉन्टल हो गए, दो वर्टिकल हो गए। बहुत बढ़िया। तो कितने आयत हो गए मेरे पास बनने वाले? केवल ओनली ओनली, है ना, रेक्टेंगल्स। केवल आयत कितने हो गए? केवल आयत हो गए 4। केवल आयत हो गए 4। टोटल स्क्वायर हो गए 5। अब बात यह है कि यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है? यहां पर पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है कुल आयतों की संख्या कितनी है, टोटल रेक्टेंगल्स। तो ये टोटल रेक्टेंगल्स का मतलब क्या होता है बाबू? टोटल रेक्टेंगल्स का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल टोटल रेक्टेंगल का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल। कुल आयत का मतलब होता है, कुल आयत का मतलब होता है कुल चतुर्भुज। कुल आयत का मतलब होता है चतुर्भुज। अब चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया, है ना? टोटल रेक्टेंगल्स का मतलब हो गया, चतुर्भुज का मतलब वो हो गया जिसमें वर्ग और आयत दोनों शामिल हो, जिसमें वर्ग और आयत दोनों शामिल हो। ठीक है, टोटल रेक्टेंगल्स का मतलब होता है ना, स्क्वायर्स प्लस रेक्टेंगल दोनों। क्योंकि एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। आपको पता है ईच स्क्वायर इज रेक्टेंगल, है ना? रेक्टेंगल की एक स्पेशल कैटेगरी होती है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर, है ना, विच इन विच, है ना, इन विच, है ना, लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल, है ना, दैट रेक्टेंगल्स आर कॉल्ड एज अ स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी। when length and breadth are equal in rectangles, है ना, that rectangles called as a square। जब हम रेक्टेंगल्स के अंदर लेंथ और ब्रेथ को इक्वल कर देते हैं तो वही रेक्टेंगल स्क्वायर कहलाने लगता है। तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, लेकिन हर आयत एक वर्ग नहीं होता, है ना। वो आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है वो वर्ग कहलाता है। that rectangle which have length and breadth equal, that is called square। तो टोटल रेक्टेंगल की जब भी बात होगी तो हम टोटल स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल काउंट करेंगे, यानी कि फिर हम आंसर देंगे 4 + 5 9। चलो सर ये तो आपने काउंटिंग देखकर बता दी, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे? वहां पर जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वहां पर क्या हम इंडिविजुअल काउंटिंग करेंगे? अगर इंडिविजुअल काउंटिंग करेंगे तो सर कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, है ना। तो अब मैं आप लोगों को ना स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करने की एक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। बेटा यहाँ पे कॉलम कितने हैं? 3, 1 2 3। यहाँ पे रो कितनी है सर? 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक बताता हूँ। स्क्वायर काउंट करने के लिए क्या करना है आपको? ये जो ये जो नंबर्स है ना 3 और 4, आप इन्हीं नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक बताता हूँ। ये जो नंबर्स है ना, इन्हीं नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 3 × 4। फिर प्लस करो और दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई कर दो, एक एक कम करके, यानी कि 2 × 3। फिर प्लस करो, अगेन दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो, फिर से एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2। फिर अगेन प्लस करो, फिर दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 0 × 1। और 0 × समथिंग तो 0 होगा। तो कहने का मतलब है जैसे ही कहीं पर भी 1 आ जाए, जैसे ही कहीं पर भी 1 आ जाए वहीं रुक जाओ।
बस यही हमारे टोटल स्क्वायर होंगे इस फिगर में, यही हमारे टोटल स्क्वायर होंगे इस फिगर में। तो भैया इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं? 20 है। चाहो तो घर पे आराम से काउंट कर लेना, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस फिगर? 20। चाहो तो घर पे आराम से काउंट कर लेना, चाहो तो घर पे आराम से काउंट कर लेना। 4 into 3 करना, प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करो, 2 into 3 प्लस 1 into 2, और जैसे ही 1 आ जाए वहीं रुक जाओ। यही हमारे टोटल स्क्वायर हो गए, यही हमारे टोटल स्क्वायर हो गए। तो स्क्वायर काउंट करने की ये छोटी सी एक जादुई ट्रिक है, ठीक है? स्क्वायर काउंट करने की एक छोटी सी जादुई ट्रिक है ना? रेक्टेंगल्स काउंट करना मैं सिखाऊंगा, हैव सम पेशेंस, लेकिन उससे पहले स्क्वायर की प्रैक्टिस कर लो। सर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है एंड देयर आर 3 रोज। तो बेटा कैसे काउंट करोगे स्क्वायर? जल्दी से बताओ, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस पिक्चर? तो हम क्या करेंगे सर, इन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस करेंगे 6 into 2, फिर प्लस करेंगे 5 into 1, और जैसे ही 1 आ जाए वहीं रुक जाओ, जैसे ही 1 आ जाए वहीं रुक जाओ। यही हमारा फाइनल आंसर है। 21 और 12 33 और 5 38। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? हम्म हाँ जी। तो ये स्क्वायर काउंट करने की एक जादुई ट्रिक है, छोटी सी, है ना? हम्म चलिए साहब, इस फिगर में काउंट करो टोटल कितने स्क्वायर है। जल्दी से काउंट करो, इस फिगर में कितने स्क्वायर है। कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस फिगर? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सर यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज बराबर है। जब नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज बराबर होती है ना, तो बेटा ट्रिक एक अलग तरीके से दिखाई देगी। अब तुम्हें जो ट्रिक है ना वो डिफरेंट तरीके से दिखाई देगी। पहले तुम काउंट करो अपने मेथड से, जो मेथड मैंने आपको बताया है। 5 into 5 प्लस, प्लस क्या करोगे 5 into 5 के बाद? 4 into 4 प्लस 3 into 3 प्लस 2 into 2 प्लस 1 into 1, दोनों में एक एक कम करते चले जाओ, मल्टीप्लाई करते चले जाओ। अच्छा, इसको बेटा आप ऐसे नहीं लिख सकते, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो कहने का मतलब है इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5। लिख सकते हैं ना? तो कहने का मतलब क्या है, जब नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ कॉलम से नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, अगर रोज और कॉलम इक्वल है, तो स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक क्या बन जाती है? सिंपल ट्रिक बन जाती है। ये जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, इन्हीं नंबर्स का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दो। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी कि समेशन 5 स्क्वायर। समेशन ये 5 into 5 की मैट्रिक्स है ना, तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए? नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए? समेशन 5 स्क्वायर। समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हो, क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। इस फॉर्मूले की मदद से क्या करते हैं हम? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो बस अगर आपको 5x5 की मैट्रिक्स में टोटल स्क्वायर निकालने, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में एन की वैल्यू 5 रख सकते हो। 5, 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 6, 6 से 6 कट गया, 11 पंजे 55। अगर आप इन नंबर्स को ऐड करोगे ना, तो नंबर्स को ऐड करके भी कितना आएगा? 55 ही आएगा बेटा। ये नंबर्स ऐड करके भी कितना आएगा? इंडिविजुअल नंबर्स ऐड कर लो, अगर आप इंडिविजुअल नंबर्स ऐड करोगे तो भी आपका आंसर 55 ही आना है।
तो कहने का मतलब है जब नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज बराबर है तो स्क्वायर काउंट करने का फॉर्मूला हो जाता है समेशन एन स्क्वायर। जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं तो स्क्वायर काउंट करने का फॉर्मूला बन जाता है समेशन एन स्क्वायर। समेशन एन स्क्वायर जो हमने बचपन में पढ़ा था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर। तो 5 बाई 5 की मैट्रिक्स में हमें काउंट करना है तो हमने एन की वैल्यू क्या रख दी, 6 रख दी। सॉरी, एन की वैल्यू हमने 5 रख दी, 5, क्योंकि 5 बाई 5 की मैट्रिक्स है ना। तो हमने एन की वैल्यू 5 रख दी। कहने का मतलब है आप इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने मेथड हो गए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड हो गए। तीन तीन तरीके से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। पहला, दोबारा से रिपीट करता हूं मैं सब कहानी, नहीं ये तो ऐसे ही रहने दो, ये तो एक काम करते हैं, इसको तो ऐसे ही रहने दो। अरे छोड़ो, चलो मैं फिर से रिपीट करता हूं। जब हमारे नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल है तो पहला तो वही बेसिक ट्रिक है हमारी, पहली ट्रिक बेटा वही है बेसिक। पहला मेथड क्या है, बिल्कुल बेसिक स्क्वायर काउंट करने का। क्या, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, है ना, फिर प्लस करो, फिर दोनों में एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 में एक कम करो 4, तो 4 × 4 प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 2 और 1 आते ही रुक जाओ। तो ये तो सबसे पहला मेथड हो गया। 25 और 16 कितना हो गया, 41 और 9 50 और 4 54 और 1 55। पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड क्या होगा, जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल है, ये सिर्फ तभी काम करेगा। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल है, ये सिर्फ तभी काम करेगा। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, जितने रोज या कॉलम है उतना समेशन कर दो, समेशन एन स्क्वायर। एन की वैल्यू कितनी है, 5 स्क्वायर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 और एन की वैल्यू 5 रख दो, 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 6। तो 6 से 6 कट गया, 11 पंजे 55। तो चाहे तो आप ये वाला बेसिक मेथड यूज करो, चाहे आप अगर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल है तो ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये तो यूनिवर्सल है जो हर फिगर में काम करेगा। ये सिर्फ तभी काम करेगा जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल है, ये सिर्फ तभी काम करेगा। ये तो यूनिवर्सल है जो हर फिगर में काम करेगा। चलो स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक सीख ली। अब काउंट करते हैं रेक्टेंगल, कैसे काउंट करते हैं रेक्टेंगल्स। ये तो स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक थी, अब मैं आपको रेक्टेंगल्स काउंट करना सिखाता हूँ। देखो रेक्टेंगल्स काउंट करने के लिए क्या करना है आपको, अच्छा जो ट्रिक मैं सिखाऊंगा ना वो आपको टोटल रेक्टेंगल कैलकुलेट करके देगा। टोटल टोटल रेक्टेंगल कैलकुलेट करके देगा। इसकी ट्रिक क्या है, ये जितने भी कॉलम है ना, इन नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। कॉलम के नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाई रो के नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4। कॉलम के नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाई 1 + 2 + 3 + 4, ये नंबर्स आपस में ऐड कर दो। तो बेटा 3 और 2 5 और 1 6, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 और 6 × 10 कितना होगा, 60। तो कुल आयतों की संख्या कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक है कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। ठीक है, जैसे कि यहां पर काउंट करो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं जल्दी। और ये जो फॉर्मूला है ये टोटल रेक्टेंगल काउंट करने का है, टोटल ना कि ओनली। टोटल रेक्टेंगल्स काउंट करोगे आप, और देखो मैं आज से अपने YouTube चैनल पे दोबारा से प्रैक्टिस सेशन शुरू करूंगा। ठीक है, फिलहाल फिलहाल आज तो मैं 2:30 बजे लाइव आऊंगा।
आज तो मैं 2:30 बजे लाइव आऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि जो हमारा नया बैच है उस न्यू बैच के इंट्रोडक्शन के लिए, तो नए बैच की दो तीन क्लासेस हम अपने यूट्यूब चैनल पर लेंगे, है ना। जब ये 2-3 क्लासेस खत्म हो जाएंगी, इसके बाद जो हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा था 5 या 6 बजे से, है ना, रीजनिंग बुक की प्रैक्टिस करा रहा था ना मैं आपको, तो वही रीजनिंग बुक की प्रैक्टिस दोबारा से शुरू हो जाएगी। पहले मैं 2-3 क्लासेस ले लूं, है ना। हाँ जी, नए बैच की 2-3 क्लासेस हम अपने यूट्यूब चैनल पे ले लेंगे, जो कि करियर विल ऐप पर भी होंगी, आप लोग जानते हैं। और इसके तुरंत बाद मैं क्या करूंगा, 5-6 बजे से, है ना, जैसे ये प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी 2-3 क्लास में, उसके बाद मैं वही रीजनिंग बुक की जो प्रैक्टिस पहले करा रहा था अपने यूट्यूब चैनल पे, वही प्रैक्टिस में दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा, वही प्रैक्टिस में दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा। वो 5 बजे से करा रहे थे या 6 बजे से, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, या फिर हो सकता है ये टाइम हम रात को कर दें, ये टाइम हम रात को भी कर सकते हैं, 9 या 10 बजे से, रात को 9 या 10 बजे से भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो या तो शाम को 5-6 बजे रीजनिंग की प्रैक्टिस बुक वाली कराएंगे, या रात को 9 या 10 बजे से। सुबह 5 बजे तो नहीं करा सकता मैं प्रैक्टिस, सुबह 5 बजे तो प्रैक्टिस शायद मैं नहीं करा पाऊंगा, इतना मेरे में दम नहीं है कि सुबह 5 बजे उठ जाऊं, रात को 2-3 बजे सोकर। हाँ, हाँ जी। तो रेक्टेंगल्स काउंट करने की ट्रिक क्या थी बेटा, कॉलम के नंबर का सम, कॉलम के नंबर का सम 1+2+3+4+5+6+7 मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम 1+2+3, है ना। आप लोग जानते हैं बेटा 7 नंबर को ऐड 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो वो वाला फॉर्मूला था ना, समेशन n into n+1/2। अगर आपको ये 7 नंबर लगातार जोड़ने हैं तो बेटा कैसे करते हैं, 7 में 8 का गुणा करो, 7×8 = 56, 2 का भाग कर दो, 7×8 = 56/2 28, 7×8 = 56/2 28। या फिर दूसरा मेथड बिल्कुल बेसिक मेथड है, 7 और 6 13 और 5 18 और 4 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28। या तो आप इंडिविजुअल ऐड करो या फिर इस वाले फॉर्मूले से ऐड कर दो, 7×8 = 56/2 28, 3 और 2 5 और 1 6, 28 कितने होंगे, 168, 168। तो कुल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 168, कुल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 168। अच्छा, ये बताओ, ये बताओ मेरे को एक चीज बताओ, ये फिगर आपके सामने है, देखो पहला मेथड तो हम जानते हैं कि कौन सा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहला मेथड तो हमें पता है, रेक्टेंगल, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहला मेथड तो हमें पता है स्क्वायर काउंट करने का, क्या है, 4×4 +3×3 +2×2 +1×1, तो ये आ गया 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30, ठीक है जी। और रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक क्या है सर, रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक है, इन नंबर्स को आपस में ऐड करो, 1+2+3+4 और मल्टीप्लाई करो 1+2+3+4, इन नंबर्स को आपस में ऐड करके, ये क्या आ गया, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 गुणा 10 यानी कि 100। ये तो एक ट्रिक हमें पता ही है, बिल्कुल बेसिक। अब मैं ले चलता हूं दूसरी पे, जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम हमारे बराबर होते हैं, जब रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तो स्क्वायर काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है, समेशन एन स्क्वायर। समेशन एन स्क्वायर का मतलब ये जो नंबर है इन्हीं नंबर्स को स्क्वायर करके ऐड कर दो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। और रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक पता है क्या हो जाती है, पता है क्या हो जाती है, समेशन एन क्यूब। समेशन एन क्यूब का मतलब है इन्हीं नंबर्स को क्यूब करके ऐड कर दो, 1³ + 2³ + 3³ + 4³। अब आप कहोगे समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला तो है n इंटू एन प्लस वन बाई, सॉरी, n इंटू n+1
इंटू 2n+1/6। लेकिन समेशन एन क्यूब का फॉर्मूला क्या है? आप लोग जानते हो समेशन एन क्यूब का फॉर्मूला होता है समेशन एन का होल स्क्वायर, समेशन एन का होल स्क्वायर। और ये बेटा समेशन एन का होल स्क्वायर ही तो बन गया जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल है, यानी कि n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले लगा सकते हो स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करने के लिए जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल है। देखो अगर छोटा फिगर है तो बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व कर लोगे लाइक दिस। लेकिन अगर मान लो कोई बड़ा फिगर आ गया 10/10 का, 20/20 का, तो वहां पे ये फॉर्मूले ही काम आएंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करने के। क्योंकि ये क्या है बेटा, ये समेशन एन है, ये भी समेशन एन है, तो समेशन एन इंटू समेशन एन का होल स्क्वायर, दैट इज समेशन एन क्यूब। यानी कि रेक्टेंगल कैसे काउंट होता है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। बेसिक जो फॉर्मूला बताया स्क्वायर रेक्टेंगल काउंट करने का वो हर फिगर में एप्लीकेबल है। दुनिया के हर फिगर में। हाँ जी, बनाइए। ये क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दो, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से। चलिए साहब, हो गए दोनों क्वेश्चन।
दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 5 कॉलम है, 1 2 3 9 है। तो बेटा स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं? सर स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो 5 × 3, है ना, 5 × 3 प्लस दोनों में एक एक कम कर दो 4 × 2 प्लस एक एक कम कर दो 3 × 1, और जैसे ही बनाओ रुक जाओ। 15 और 8 23, 23 और 3 कितना हो गया? 23 और 3 26। 20। अच्छा स्क्वायर तो पूछे ही नहीं है, स्क्वायर तो पूछे नहीं है, है कोई बात नहीं, बाद में काम आ जाएंगे स्क्वायर। रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक क्या है? सर कॉलम के नंबर का सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5, है ना, मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम 1 + 2 + 3, समझ रहे हो? तो 5 × 30/2 15 गुणा 3 और 2 5 और 1 6, 15 6 90। तो बेटा दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी है? 90। दी गई आकृति में आयतों की संख्या 90 है। अब हमसे पूछा है केवल आयतों की संख्या कितनी है? ओनली रेक्टेंगल्स। तो ओनली रेक्टेंगल्स कैसे निकालोगे आप? ओनली रेक्टेंगल्स कैसे निकालोगे? सर ओनली रेक्टेंगल्स निकालेंगे हम टोटल रेक्टेंगल्स में से स्क्वायर को माइनस करके, क्योंकि 90 में ये 26 स्क्वायर इंक्लूडेड है टोटल रेक्टेंगल में से, है ना, स्क्वायर्स को माइनस करके। तो जो ओनली रेक्टेंगल्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 64। तो अगर एग्जाम में ओनली रेक्टेंगल ही पूछा है तो उसके लिए हमें टोटल रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों निकालने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हम तभी दे सकते हैं जब हम इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर दें, इन दोनों के बाद ही हम ये चीज निकाल सकते हैं। तो ओनली रेक्टेंगल के लिए हमें दोनों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, हमेशा टोटल रेक्टेंगल और स्क्वायर। टोटल रेक्टेंगल में से स्क्वायर घटाओगे तभी आपके ओनली रेक्टेंगल निकलेंगे, वरना ओनली रेक्टेंगल नहीं निकलेंगे। गॉट इट? बनाइए इस फिगर का आंसर दो फटाफट से, जल्दी से। बनाओ जल्दी से। रेक्टेंगल थोड़ा कम समझ में आया, क्यों भाई? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 रेक्टेंगल। पहले चलो तुम स्क्वायर काउंट करो, चलो जो भी डाउट है तुम्हारा इस क्वेश्चन में दूर हो जाएगा। स्क्वायर काउंट करो पहले। हाँ काउंट करो सर। 6 × 4, 6 × 4, फिर प्लस करो दोनों नंबर में एक एक कम करो, 5 × 3 + 4 × 2 + 3 × 1, बनाते रुक जाओ। 24 और 15 39 और 8 47 और 3 50। तो भैया कितने स्क्वायर हो गए? 50। रेक्टेंगल थोड़ा कम समझ आया। रेक्टेंगल तो सबसे आसान है काउंट करना, सबसे आसान। इन नंबर्स को ऐड कर दो आपस में, है ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, मल्टीप्लाई कर दो, इन नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4। ये है रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक, है ना। पीवाई की बेटा नेक्स्ट वीक आ जाएगी मार्केट में। 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21, है ना, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो कितना आ गया? 210। तो आयतों की संख्या कितनी आ गई? 210। क्या दिक्कत है तुम्हें? है रेक्टेंगल तो सबसे आसान है। हाँ जब केवल आयत काउंट करने हो तो बेटा टोटल आयत में से वर्ग घटा दो, वर्ग घटा दो। तो कितना आ गया? ओनली रेक्टेंगल 160। चलिए आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल भी हम स्क्वायर और रेक्टेंगल को ही कंटिन्यू रखेंगे, कल भी हम स्क्वायर रेक्टेंगल को ही कंटिन्यू रखेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। परसों इस चैप्टर का लास्ट डे होगा, 2 क्लासेस और चलेंगी इस चैप्टर में, ठीक है।
लव यू गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।